हेलो एवरीवन। तो मैथ्स में हम अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थी। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.3 के हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है, क्या करना है हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ P और Q हमें क्या दिए हुए हैं, इंटीजर्स हैं, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। कुल मिला के मतलब इनको हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर रेशनल नंबर बनाना है, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो उसे ही हम कहते हैं जिसमें हम किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और उसमें Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता और P और Q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपको मालूम ही है क्या होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था वो नंबर जिनके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आए, इन्वर्स नेचुरल नंबर आए और ज़ीरो आए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहली जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो पहली ही वीडियो उसी की है जिसमें हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्या है हमारे पास पार्ट, 0.6 बार। क्या है बच्चों, 0.6 बार। इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 0.6 बार को हम x के इक्वल मान लेंगे। लेट यानी कि मतलब माना x इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है भाई, अब इस 0.6 बार का क्या मतलब होता है, 0.6 बार का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो 6 है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा होगा, है ना। इसको रिपीट कर देते हैं भाई हम, ये हमारा रिपीट हो गया रिपीट। अब क्या होगा इसमें रिपीट होने के बाद, ठीक है, अब x के इक्वल क्या आ जाएगा, इसको रख लेंगे हम 0.6666। ठीक है भाई, x को हमने 0.6 बार के इक्वल माना और 0.6 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.66। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से सुनना है या फिर लिख भी लीजिएगा। इतना करने के बाद हमें ध्यान देना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ बताइए, ये 23 नंबर है, ये 23 नंबर है और मैं आपसे पूछूँ इसमें डिजिट कितनी है, तो डिजिट कितनी होगी, 2। ठीक है, अब ये भाई 23 ये तो पूरा नंबर हम इसको कहेंगे, ये तो पूरा नंबर हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछूँ इस नंबर के अंदर डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, 363 ये एक नंबर है, इसके अंदर डिजिट कितनी है, 3। ठीक है बच्चों, तो नंबर और डिजिट में कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स मानने के बाद और इसको खोलने के बाद जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी 0 लगाएंगे और उसके आगे 1 लगाएंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी 0 लिखेंगे और उसके आगे 1 लगा देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए ये लिखा होता 0.86 बार, 0.86 बार, तो यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2, तो 2 0 लगाते और 1 लिखते आगे और 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, समझ गए, तो यही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय दिस, क्लियर। आगे करते हैं, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। भाई x की मल्टीप्लाई, अब जी ये इक्वल है तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तभी तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, समझ रहे हैं। तो 10 की मल्टीप्लाई पहले x में करते हैं तो क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, 10x, या फिर एक काम करिए आप, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, 10 की मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 1 में ही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब कर दी हमने, 10x हो गया। अब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
ठीक है बच्चों, जो भी पॉइंट वाला हमारा कोई नंबर होता है तो जब भी हम 10 या 100 वगैरह की मल्टीप्लाई उसमें करते हैं तो जितनी जीरो लगी होती है उतना ही पॉइंट आगे खिसक जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो पॉइंट क्या होगा, ये एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। ठीक है, एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 है और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.005 से। ठीक है, अब 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है, ये केवल जीरो वाले में ही होगा, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो क्या होगा, 2 जीरो हैं तो पॉइंट दो दो अंक आगे खिसक जाएगा, 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। कैसे, ये वाले आगे खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0.5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। भाई इन दोनों को जंप कर देगा ना और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यही तो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी हमारी संख्या, 0.5। क्लियर। सेम यहाँ पर होगा। अब इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक, अब यहाँ पे केवल एक ही जीरो है तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 6.66। ठीक है, और इसको, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगा फिर से। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हमने, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब भाई इक्वेशन 2 बड़ी है क्योंकि यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो हम दो में से एक को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, 10x इक्वल्स टू 6.66 और डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कितना भी चला जाएगा ये। अब इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, क्या है, x इक्वल्स टू 0.666 और ये भी इस तरह से जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको कर लेते हैं सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इनको, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, करते हैं सब्सट्रैक्ट। 10x में से x गई, कितने बचे बच्चों, 9x। ठीक है, 6 में से 0 गया, 6 ही बचेगा पॉइंट। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 0 0 बचता चला जाएगा। ठीक है, और ये सारा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे, तो ये सब जीरो लिखने की हमें आवश्यकता है नहीं नंबर के बाद, तो हम क्या कर लेंगे, 9x इक्वल्स टू 6, ये आ गया हमारा। अब x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 6/9। भाई यहाँ इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ इधर आके डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो यही हमारी p/q की फॉर्म हमारी बन गई है इसकी। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा भी आया, अगले क्वेश्चन में पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.47 बार। इसको भी हमें सेम वही करना है। क्या करना है बच्चों, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी लेट x इक्वल्स टू मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। क्लियर। ठीक है, अब 0.47 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 और 7 के ऊपर बार है तो 7 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगा। क्लियर, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0.477777। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा इनफाइनाइट्स तक। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हमने क्या बताया था, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी हमने ज़ीरो लिखी। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर ज़ीरो लिखी। ठीक है, और उसके आगे 1 लगा दिया। क्लियर, और इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। क्लियर, करते हैं भाई मल्टीप्लाई। 10 की x में होगी 10x, और जब 10 की इसमें होगी मल्टीप्लाई तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, है ना, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4.777 और इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी, जो बड़ी इक्वेशन है उसमें से छोटी वाली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इक्वेशन 2, 10x इक्वल्स टू 4.777 और फिर x इक्वल्स टू 0.4777। क्लियर। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 10x में से x गया 9x, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3। ठीक है भाई, 4 में 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3 और आगे ये 777 है तो 0 0 ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना हमारा 9x इक्वल्स टू 4.3, क्योंकि 0 0 चलता रहेगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर है? ओके, ये आया। अब पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 आ जाएगी नीचे, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, पॉइंट उड़ा दिया और नीचे 0 बढ़ा दी हमने। क्लियर है? अब हमें वैल्यू x की निकालनी होती है, तो 9 को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 43/10 इंटू 9, इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ना, डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 43/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा अब तो सबको, है ना? अब आप मुझे बताइए, थर्ड क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है या नहीं? चलो करा देते हैं इसको भी। ठीक है, करा देते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 0.001 बार। लिख लेते हैं भाई इसको भी। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 0.001 बार, इसलिए तीनों के ऊपर है ही बार। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 और ये पूरा रिपीट होता रहेगा बार बार, 001 001 001 इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.001 001 001। ठीक है, इसी तरह से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। 1 2 3, तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। हमने 3 0 लगाई, 1 2 3 और इसके आगे लिखा 1, तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है सभी को समझ में? तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इन इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, करें मल्टीप्लाई। चलिए, 1000 की x में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 1000x। 1000 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या है, अब देखो बच्चों 3 0 हैं तो 3 डिजिट जंप मार देगा हमारा पॉइंट, कितनी, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा ये कितनी डिजिट जंप मारेगा, 3, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 डिजिट जंप मारेगा, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा 1.001 ठीक है, ऐसे तो रिपीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये आ गया हमारा, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन 2। ठीक है, आप क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। बड़ी इक्वेशन कौन सी है, 2, तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब पहले 2 को लिख लेते हैं, 1000x इक्वल्स टू 1.001 और ऐसे रिपीट होगा ये। ठीक है, इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.001 ऐसे रिपीट होगा। अब इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं भाई, 1000 में से x गया तो कितना बचेगा, 99x। 1000 में से 1 रुपया गया, कितना बचेगा, 999। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, 100 में से 1 रुपया गया 99 और 1000 में से 1 रुपया गया 999। ठीक है, अब 1 में से 0 गया, क्या बचेगा, 0, सॉरी 1 भाई, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, 0 में से गया 0 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे भी सब 0 बचता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 999x इक्वल्स टू 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, अगर 0 ही 0 है सारी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/999। तो ये हमारा हो गया p/q की फॉर्म में
कन्वर्ट। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, यही सब है। सब समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप होमवर्क भी लिख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आप करके देखिएगा। एक तो लिख लीजिए आप 0.9 बार लिख लीजिए, इसको करिएगा। और सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए 0.69 बार, केवल 9 के ऊपर बार है, ठीक है, ये हो गया। और एक लिख लीजिए आप 0.0001 बार, ये क्वेश्चन करिएगा बच्चों। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, एकदम इजी हैं, सिंपल है, इन्हीं के जैसे हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।